नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल साधना प्रीति देवी दासी में, और मैं हूँ आपकी दासी साधना प्रीति। तो लास्ट टाइम जो मैंने कवर अप करवाया था चैप्टर, उसका नाम था हम ये शरीर नहीं है। अब इसी चैप्टर का जो ये बुक है, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित बुक है, जन्म और मृत्यु से पर है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हम ये शरीर नहीं है। तो इसमें मैं आगे का जो टॉपिक है वो कवर अप करवाऊंगी। तो उसमें ये बता रहे थे भगवान श्री कृष्ण जी कि हमारे दुख का जो मूल कारण वो ये है कि हमने अपनी जो पहचान है वो शरीर से कर ली है। हम ये भूल गए हैं कि हम ये शरीर नहीं है। हमारी असली पहचान है कि हम एक एटर्नल सोल है, हम एक आत्मा है। हम उस पहचान को, हम असली पहचान को भूल चुके हैं, और हमारा पूरा जो गतिविधियां हैं, हमारा जो मन है वो पूर्णतया शरीर पर केंद्रित हो गया है, और यही हमारे दुख का कारण है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं भगवत गीता में चैप्टर 2 में, हे कुंती पुत्र, गर्मी और सर्दी एवं सुख तथा दुख का अस्थायी तौर पर प्रकट होना तथा काल कर्म में उनका अदृश्य होना शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जिस प्रकार से गर्मी के बाद सर्दी आता है, सर्दी का मौसम आता है, सर्दी के बाद गर्मी का मौसम आता है, और ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम पाएंगे कि सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। तो भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जो हमारे जीवन में सुख आता है उसके बाद दुख आता है, वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता, और वो ऋतुओं के बदलने के समान है। सर्दी और गर्मी का जो मौसम है, वो जो उसका सर्दी और गर्मी का ऋतु है, उसके बदलने के समान है। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। इसका मीनिंग ये है कि ये जो गर्मी का अनुभव, सुख का अनुभव है, या दुख का अनुभव है, या फिर गर्मी का अनुभव है, या सर्दी का अनुभव है, ये हमारे मन से या हमारे इंद्रियों से या हमारे शरीर से उत्पन्न होता है। सुख और दुख किसी एक विशेष अवस्था में हमें लगता है कि हम बड़े दुखी हैं, किसी एक विशेष अवस्था में, किसी विशेष परिस्थिति में हम बहुत बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा जो केंद्र बिंदु है वो हमारा मन हो गया है, मन और इंद्रियां। तो वो ही हमारे दुख का कारण है। साथ ही साथ भगवान कहते हैं गीता में कि हमें अविचल भाव से, मनुष्य को अविचल भाव से सुख और दुख को सहन करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख आता रहेगा जीवन भर सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ऐसे ये लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हमें इनको सहन करना सीखना चाहिए, हमको इनको सहन करना है। जब इस धराधाम में श्री रामचंद्र जी थे और माता सीता है, तो माता सीता और श्री राम ने भी बहुत दुख सहन करे। इसमें श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में पानी के स्पर्श से हमें आनंद आता है, किंतु शीत ऋतु में इसी पानी को हम छूना नहीं चाहते, क्योंकि वह बहुत ठंडा होता है। दोनों स्थितियों में पानी वही है, परंतु शरीर के संपर्क से वह आनंददायी या दुखदायी लगता है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है कि जैसे अगर गर्मी का मौसम है तो पानी हमें बड़ा आनंददायक लगता है, हम पानी को बार बार हाथ धोना चाहते हैं, या हम उसको बार बार स्पर्श करना चाहते हैं। लेकिन शीत ऋतु में जो पानी है
हमें वही पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, तो वो शरीर के कारण है। शरीर दोनों ही स्थितियों में पानी तो वही है, लेकिन शरीर के संपर्क से वह आनंददायी या फिर दुखदायी लगता है। इसी प्रकार से जो सुख और दुख है, किसी भी प्रकार का सुख और दुख का जो मूल कारण है वो हमारा मन, इंद्रियां और शरीर ही है, आत्मा नहीं है। सुख और दुख के सारे अनुभव शरीर के कारण होते हैं। शरीर और मन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सुख और दुख का अनुभव करता है। वास्तव में हम सुख के लिए ललायित रहते हैं क्योंकि सुखी आत्मा का मूल स्वरूप है। आत्मा का मूल स्वरूप यह है आनंद। आनंद में रहना चाहता है आत्मा, क्योंकि आत्मा परमेश्वर का अभिन्न अंश है और जो परमेश्वर है वो सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान सनातन है, पूर्ण ज्ञान से पूर्ण ज्ञान है भगवान के पास, और वो सदैव आनंद में रहते हैं। तो जो आत्मा है, यानी कि जो हमारी असली आइडेंटिटी है, यानी कि हम स्वयं भगवान का अंश है, तो हम भी सदैव आनंद की खोज करते रहते हैं। हम आनंद चाहते हैं जीवन में, हम प्रसन्नता चाहते हैं, हम कभी भी दुखी नहीं रहना चाहते। ऐसा क्यों है कि हम सदैव आनंद में रहना चाहते हैं? क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव है आनंद में रहना। और मूल स्वभाव आनंद में रहना क्यों है? क्योंकि आत्मा परमेश्वर का अंश है और परमेश्वर सदैव आनंद में रहते हैं। भगवान सदैव आनंद में रहते हैं, पूर्ण ज्ञान में रहते हैं, और भगवान सनातन है, तो यही फीचर्स आत्मा के अंदर भी हैं। वास्तव में कृष्ण नाम का अर्थ है सबसे बड़ा आनंद। कृष्ण का अर्थ है सबसे बड़ा और रा का अर्थ है आनंद। भगवान श्री कृष्ण आनंद के सार हैं और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए ललायित रहते हैं। हमें भी आनंद चाहिए, हमें भी प्रसन्नता चाहिए, क्योंकि सदैव भगवान आनंद की, श्री कृष्ण आनंद के सार हैं और हम उनके अंश हैं, तो हम भी सदैव आनंद के लिए ललायित रहते हैं। हमें भी प्रसन्नता चाहिए होती है। समुद्र के जल की एक बूंद में समुद्र के सभी गुण होते हैं, इसलिए पूर्ण परमेश्वर के लघु अंश होते हुए भी हम में परमेश्वर के वही शक्तिशाली गुण हैं। जो परमेश्वर के गुण हैं, जैसे भगवान का एक गुण है कि वो अनादिकाल से हैं, वो सनातन है, हम उनके अंश हैं, तो हम भी सनातन हैं। इसके अलावा भगवान भी के अंदर पूर्ण ज्ञान है, तो जो आत्मा है वो भी एक ज्ञान चाहती है, भौतिक ज्ञान नहीं, उसको एक आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति की जरूरत होती है। इसकी आध्यात्मिक ज्ञान जो स्पिरिचुअलिज्म है, उसकी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो आत्मा है, जो हमारी सोल है, उसको आनंद मिले। जिस प्रकार से समुद्र की एक बूंद में समुद्र के जल की सारी विशेषताएं होती हैं, इसी प्रकार से हमारे अंदर भी भगवान की विशेषताएं होती हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। आगे इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, आत्मा अणु के समान छोटा होने पर भी हमारे संपूर्ण शरीर को अनेक आश्चर्यजनक विधियों से कार्य करने के लिए चलायमान रखता है। इस संसार में हम इतने शहर, सड़कें, पुल, इमारतें, स्मारक और इतनी महान सभ्यताएं देखते हैं, किंतु उन्हें किसने बनाया है? ये सब वस्तुएं सूक्ष्म चिंगारी आत्मा ने बनाई है, जो शरीर में रहता है। अगर हम देखें तो अलग अलग सिटीज हैं, वहां पर सड़कें हैं, पुल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो है डेवलपमेंट्स हैं जो हमें बाहर देखने को मिलते हैं। वो सब किसने बनाई है? वो आत्मा ने ही बनाई है, क्योंकि मनुष्य का तो सिर्फ शरीर होता है, उसके अंदर आत्मा विद्यमान होती है, तो वो सब आत्मा ने बनाई है। अब आगे इसमें ये आता है, यदि ऐसी आश्चर्यजनक चीजें छोटी सी आध्यात्मिक चिंगारी से बन सकती है, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर्वोच्च पूर्ण आत्मा अर्थात परमेश्वर क्या क्या बना सकते हैं। जब छोटी सी आत्मा इतना कुछ बना सकती है, सड़कें बना सकते हैं और इमारतें बना सकती हैं, पुल बना सकती हैं, तो ये हमारी कल्पना से भी परे है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परमेश्वर है, वो क्या क्या नहीं बना सकते। ये हमारी कल्पना से परे है, हम इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते।
कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण जी। सूक्ष्म आत्मिक चिंगारी का स्वाभाविक लगाव इन्हीं गुणों से है जो पूर्ण परमेश्वर में है, ज्ञान, आनंद और शाश्वतता। आत्मा का फीचर क्या है? ज्ञान। आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंदित है सदैव, और वो इटर्नल है, शाश्वत है, सनातन है। ये उसके फीचर्स हैं आत्मा के। परंतु भौतिक शरीर के कारण आत्मा की ये इच्छाएं पूरी नहीं होती और उसे निराशा प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि आत्मा आनंद की खोज में है। आत्मा को आनंद चाहिए, यानी हमारी सोल को आनंद चाहिए, लेकिन आत्मा को आनंद नहीं मिल पा रहा है। आत्मा को आनंद इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारी सारी गतिविधियां, हमारे सारे कार्यकलाप, हमारा हमारा मन पूर्णतया शरीर पर केंद्रित हो गया है। शारीरिक आवश्यकताओं को ही पूर्ण करने में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। भागा दौड़ी भरा जीवन है, हम अपने असली अस्तित्व को भूल जाते हैं। इसी वजह से आत्मा जो हमारे शरीर के भीतर निवास करती है और हर किसी जीव के भीतर है, हर किसी प्राणी के भीतर है, वो आत्मा बड़ी दुखी रहती है। और जब उसको उसकी असली खुराक मिलने लग जाती है, जब उसको हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और हम सही सन्मार्ग में चलते हैं, हम एजुकेशन लेते हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन लेते हैं, तो उसको धीरे धीरे करके आनंद मिलना प्रारंभ हो जाता है। आगे इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, वर्तमान काल में हम एक अपूर्ण साधन के द्वारा ज्ञान, आनंद और शाश्वतता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में इन उद्देश्यों की ओर हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध हो रही है। इसलिए हमें शरीर से परे अपने अस्तित्व साक्षात्कार पर पहुंचना है। हमें अपने आप को शरीर से अलग उसके स्वामी के रूप में रखना होगा, सेवक के रूप में नहीं। इसका मीनिंग ये है कि हमें बेसिकली हमें अपने आप को शरीर से अलग रखना है, उसके स्वामी के रूप में रखना है। हमें सदैव ये स्मरण रखना है कि हमारा असली अस्तित्व है कि हम आत्मा हैं और आत्मा ही शरीर का स्वामी है। हमें आत्मा को शरीर का सेवक नहीं बनाना है। अब इसमें आगे उदाहरण दिया गया है, जैसे कोई कार है, अगर कार किसी को चलानी आती है तो वो अच्छी सेवा देगी, लेकिन यदि हम उसको चलानी नहीं जानते और हम उसको चलाने का प्रयत्न करें तो उस खतरनाक स्थिति पैदा कर देगी वही कार। इसी प्रकार से आत्मा शरीर का स्वामी है, आत्मा शरीर का दास नहीं है, आत्मा शरीर का स्वामी है। तो हमें इस तरीके से अपने जीवन को ढालना है, इस तरीके से अपने कार्यों को करना है कि हमें सदैव ये स्मरण बना रहे कि आत्मा ही शरीर का स्वामी है। शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रियां सदैव अपने विषयों की भूखी रहती हैं। जब आंख किसी सुंदर व्यक्ति को देखती है तो वह हमसे कहती है, अरे वहां एक सुंदर लड़की खड़ी है, यह सुंदर लड़का खड़ा है, वहां चलकर देखो। कान हमसे कहते हैं, अरे वहां बहुत अच्छा संगीत हो रहा है, उससे सुनने चलो। जीभ कहती है, अरे वहां स्वादिष्ट भोजन का अच्छा भोजनालय है, वहां चलो। इस प्रकार इंद्रियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घसीट रही हैं और इसके कारण हम परेशान हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में हमको बताते हैं कि हमारी परेशानी का मूल कारण क्या है। हमारी परेशानी का मूल कारण है हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं वो, और उससे भी ऊपर है हमारा मन, उसके द्वारा हम दुखी हो जाते हैं। अब इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे कि कान है, वो म्यूजिक सुनना चाहते हैं। अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई भोजनालय पड़ा तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। हमारी जीभ ललायत रहेगी कि हमें कुछ खाने को मिले, हम वहां अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों ने किसी सुंदर लड़की को देखा या किसी सुंदर लड़के को देखा तो हम अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारी जो इंद्रियां है, हम देखा जाए तो हम उसके उस मोमेंट पे दास बन गए और वो इंद्रियां हमें नचाएगी, हमारे शरीर को नचाएगी, हमारे मन को नचाएगी। और यही हमारे दुख का मूल कारण होता है, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं। जब तक वो चीज हमें प्राप्त नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी पहचान
शरीर से कर लिए, अपने मन से कर लिए, अपनी इंद्रियों से कर लिए, और अपनी जो वास्तविक पहचान है हमारी कि हम एक सनातन आत्मा है, हम उसको भूल चुके हैं। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन केंद्रित रहता है, मनुष्य की बुद्धि को बहा ले जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में चैप्टर 2 के 67 2.67 श्लोक में बताया है कि जिस प्रकार से अगर पानी में कोई तैरती नाव है, अब उसको अगर बहुत तेज वायु आई तो वो उसको बहा ले जाएगी। इसी प्रकार से इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन केंद्रित हो गया है, मनुष्यों की बुद्धि को हर लेता है, मनुष्य की बुद्धि को बहा ले जाता है, और मनुष्य परेशान हो जाता है। वो उसी के बारे में सोचता रहेगा, और वो कुछ गलत डिसीजन मेकिंग कर लेगा। तो ये सब इंद्रियों के कारण होता है और हमारे मन के कारण होता है। हम अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें, ये सीखना अनिवार्य है। गोस्वामी उपाधि उसे दी जाती है जिसने ये सीख लिया हो कि इंद्रियों के स्वामी कैसे बने। गो का अर्थ है इंद्रिया, और स्वामी का अर्थ है वश में करने वाला। इसलिए जो इंद्रियों को वश में कर सकता है वही गोस्वामी माना जाता है। जैसे कि हमारे संप्रदाय में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य हैं षड गोस्वामी, उनको जैसे रघुनाथ भट्ट, ये रूप गोस्वामी है और अन्य गोस्वामीज भी है, तो उनको ये गोस्वामी का की उपाधि दी गई है। गोस्वामी कौन होता है? जो सदैव अपनी इंद्रियों को वश में करता है, उसे गोस्वामी बोला जाता है। तो हमें गोस्वामी बनने का प्रयास करना है, गोदास नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी पहचान भ्रामक भौतिक शरीर से रखता है, वह अपने सही स्वरूप आत्मा में स्थित नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बोला है कि जो अपनी पहचान इस शरीर से रखता है, वो अपनी वास्तविक स्थिति क्या है हमारी आत्मा की, तो वो अपने असली स्वरूप को भूल जाएगा। अगर सारी गतिविधियां, सारे कार्यकलाप और हमारा मन शरीर पर केंद्रित हो जाएगा, तो जो हमारा असली स्वरूप है हम उसको भूल जाते हैं। शारीरिक आनंद चंचल और प्रमादी है, और इसके क्षणिक स्वभाव के कारण हम वास्तव में इसका आनंद नहीं ले सकते। वास्तविक आनंद आत्मा का है, शरीर का नहीं। वास्तविक आनंद हमें शरीर से नहीं मिलता, हमें आत्मा से मिलता है। क्योंकि शरीर का से जो भी आनंद मिलेगा वो टेम्परेरी होता है। वो जैसे मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि वो सुख और दुख के आने के समान होता है, कि पहले सुख आता है, उसके बाद दुख आ जाता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आ जाता है। तो वो सब जो शरीर के द्वारा हमें सुख मिलता है, दैट इज कंप्लीटली टेम्परेरी, वो टेम्परेरी होता है। हमें अपने जीवन में को इस तरह मोड़ना है कि हम शारीरिक आनंद के कारण पथ भ्रष्ट ना हो। यदि किसी प्रकार हम पथ से विचलित हो गए तो हमारे लिए अपनी चेतना को शरीर से परे वास्तविक स्वरूप में स्थापित करना संभव नहीं हो पाएगा। तो हमें अपने जीवन को इस तरीके से मोड़ना है कि हम शारीरिक आनंद के पीछे अंधे ना हो जाएं। हमारी सारी गतिविधियां, हमारे सारे कार्यकलाप सिर्फ शरीर पर केंद्रित ना हो जाएं। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में श्री भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ संकल्प नहीं हो पाता। श्रील प्रभुपाद जी हमको बताते हैं, जो लोग इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं सदैव, और जो भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, सदैव भौतिक चीजों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, शारीरिक पूर्ति में ही लगे रहते हैं, और वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। वो ना तो अपनी आत्मा को पहचान पाते हैं, ना अपनी आत्मा पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, और अपने मन को श्री भगवान की भक्ति में दृढ़ संकल्प के साथ लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि मन विचलित करता रहता है, इंद्रियां विचलित करती रहती हैं। तो आज के लिए मैं अपने टॉपिक को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे के टॉपिक्स में, आगे की क्लासेस में कवर अप करूंगी। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। और मैं साथ ही साथ ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो वीडियोस हैं ये सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए है।
इसमें छोटे बच्चे और जो हमारा यूथ है कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं, सभी लोग इन वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा।